स्टोरी शुरू होती है लूसी से, एक लड़की जो पार्शियल ब्लाइंडनेस से सफर करती है। उसे लोगों के चेहरे धुंधले दिखते हैं। यह एक रेयर बीमारी है और इसी वजह से उसे जिंदगी भर लोगों ने परेशान किया और उसका फायदा उठाया। कई दुख भरे सालों के बाद लूसी अपनी स्कूल वापस आती है, जहां वो मिलती है एंजो से, एक एक्सचेंज स्टूडेंट जो दूसरे देश से आया है और कहता है कि वो अपने देश का सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रांग लड़का है। लूसी फोटोग्राफी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत लेती है, लेकिन एक जेलस लड़की उस पर कॉपी करने का इल्जाम लगा देती है। सब स्टूडेंट्स स्टेज पर उसे अटैक करते हैं। डर के मारे लूसी भाग जाती है, क्योंकि उसे अपने बचपन के बुलिंग के दिन याद आ जाते हैं, जब लोग उसे अंधी लड़की कहकर चिढ़ाते थे। वो भागते हुए एंजो से टकरा जाती है। एंजो उसकी स्वीटनेस से हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बचा लेता है। बाद में लूसी शर्माकर उसे थैंक यू कहती है। जब वो अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है उस लड़के का नाम एंजहो है और वो नाम उसके दिल में बस जाता है। उसके बाद लूसी मिलती है ये मिन से, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। लूसी बताती है कि उसे फोटोग्राफी पसंद है, तो ये मिन उसे अपना कैमरा गिफ्ट करता है। धीरे धीरे वो भी लूसी में इंटरेस्टेड होने लगता है। एक दिन कुछ क्रूल बॉयज लूसी को बुली करते हैं। तब उसकी फ्रेंड हारा उनसे लड़ती है और उनके ऊपर खाना फेंक देती है। तभी एंजो वहां आता है और लूसी गुस्से में उस पर चावल फेंक देती है, इतनी जोर से कि उसे चक्कर आ जाता है। लोग कहते हैं उसे शुगर लो हुआ है, पर एंजो समझता है कि यह लूसी के प्यार का असर है। अब वो लूसी के पीछे पड़ जाता है, पर लूसी उसे इग्नोर करती है और अपनी कैट को प्यार करती रहती है। एंजो चाहता है कि लूसी उसके लिप्स को प्यार करे, इसलिए वो एक मेला ऑर्गेनाइज करता है सिर्फ उससे मिलने के लिए। फेस्टिवल में वो सबके सामने लड़कियों के दिल पड़ता है और जब लूसी की बारी आती है, वो उसका माइंड रीड करने जा रहा होता है। तभी एक और लड़का आता है जो लूसी से प्यार करता है। वो अपना दिल लूसी के सामने रख देता है, लेकिन लूसी उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पाती और समझ नहीं पाती कौन है। उस लड़के को समझ नहीं आता कि लूसी ने उसे पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उस लड़के ने कहा कि उसका प्यार लूसी के लिए बिल्कुल सच्चा है। एंजो ये सब सुनकर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो तुरंत लूसी को बारिश से बचाता है। लूसी पूछती है, तुम कौन हो? तब एंजो को शक होने लगता है कि शायद लूसी अंधी है। एक दिन लूसी अपनी क्लास में एक आग लगने के चक्कर में फंस जाती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, पर फ्रेंड मदद नहीं कर पाती। आखिरी ऑप्शन एंजो बचता है। वो सीधा दौड़ता हुआ आता है, जैसे उसके पीछे पटाखे लगे हों, और उसे बचा लेता है। लूसी शॉक में उसके ऊपर उल्टी कर देती है, जिससे एंजो को गंदा लगता है। वो जाकर कपड़े बदलता है और येमिन से कहता है कि लूसी को हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में लूसी को बचपन की एक याद आती है, जब उसे एक कार के अंदर बंद कर दिया गया था और एक लड़के ने उसे बचाया था। उसके लिए वो लड़का उसका हीरो था, लेकिन अपनी ब्लाइंडनेस के चक्कर में उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। लूसी की फ्रेंड गलती से उसे कह देती है कि उसका सेवियर येमिन था, एंजो नहीं। अब लूसी सोचती है कि येमिन ही उसका बचपन का हीरो था। दूसरी तरफ एंजो खिड़की से देखता है, खुश होता है कि उसने लूसी को बचाया और सोचता है कि अब शायद उसे एक थैंक यू मिलेगा। लेकिन जब वो उससे मिलने जाता है, लूसी उसे इग्नोर कर देती है। एंजो शॉक में रह जाता है। उसे समझ नहीं आता लूसी इतनी ठंडी क्यों है उसके साथ। फिर एंजो अपनी फ्लर्टिंग और माचो ट्रिक्स लगाता है ताकि लूसी इंप्रेस हो जाए, पर लूसी उसे पूरा इग्नोर करती रहती है। स्कूल में सबको यह बात पता चल जाती है कि पहली बार किसी लड़की ने एंजो को घास नहीं डाली, और यह न्यूज पूरे कैंपस में फैल जाती है। लूसी अपना सपना पूरा करती है। वो फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर लेती है ताकि वो जान सके कि क्या ये मिन ही वो बचपन वाला हीरो है। एंजो उससे पूछता है, तुमने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला? मैं ही तो तुम्हें बचाया था। लूसी जवाब देती है, मेरा असली हीरो ये मिन है। यह सुनकर एंजो के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। उसे सब समझ आ जाता है कि ये मिन उसके नाम पर हीरो बन रहा है। बदला लेने के लिए एंजो प्लान बनाता है और फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर लेता है ताकि वो लूसी के करीब रहकर येमिन से अपना हिसाब चुका सके। एंजो येमिन को बदनाम करना चाहता है, मतलब अपने एनिमी कैंप यानी येमिन के ग्रुप में घुसकर सबको दिखाना चाहता है कि येमिन एक झूठा है। इसके लिए वो काफी मेहनत करता है, पढ़ाई भी करता है और दिल में सिर्फ एक मिशन रखता है, लूसी के दिल तक पहुंचना। सबके सामने एक प्रेजेंटेशन देता है जहां वो कहता है, जो चीजें खूबसूरत होती हैं उन्हें फोटोग्राफ करना जरूरी होता है। उस वक्त उसकी नजर सीधी लूसी पर जाती है, जो शर्म जाती है। सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं और एंजो फाइनली फोटोग्राफी ग्रुप में एंट्री ले लेता है। फिर सब लोग एक स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। एंजो को जलन होने लगती है क्योंकि ये मैंने लूसी के पास बैठा होता है। एंजो के बगल में एक लड़की बैठ और थोड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एंजो कंफ्यूजन का फायदा उठाता है और तुरंत सीट बदलकर लूसी के पास बैठ जाता है। लूसी उसकी प्रेजेंस महसूस करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। एंजो का दिल इतना खुश हो जाता है
कि डॉक्यूमेंट्री के लिए फोटोज लेने के बजाय वो सिर्फ लूसी थी। एंजो पूछता है, तुम्हें आंखों का? तो लूसी और एंजो को पेयर बना दिया जाता है। एंजो मौका लेकर उसके और करीब आता है। लूसी एक टूटी हुई फूल की फोटो खींचती है और कहती है, मैं भी इस फूल की तरह टूट चुकी हूं, अकेली हूं। वो फिर गिर जाती है और प्यार की आग भड़क उठती है। जब एक्टिविटी खत्म होती है, एंजो उस टूटी हुई फूल को उठाकर या हो। उसी वक्त लूसी की फ्रेंड एंजो का छोटा भाई भी एक लड़की के पास जाता है जिसे वो पसंद करता है। सब अपनी अपनी डेट में बिजी हो जाते हैं, काम कोई नहीं करता। जब ग्रुप वापस मिलता है, येमिन फोटोज मांगता है और शॉक हो जाता है देखकर कि एंजो ने सिर्फ लूसी की ही फोटोज खींची हैं। गुस्से में येमिन दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। एंजो और येमिन दोनों अब भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं क्योंकि दोनों का दिल एक ही लड़की लूसी के लिए धड़कता है। दोनों तय करते हैं एक बैटल ऑफ नॉलेज करने का, मतलब कौन लूसी के बारे में ज्यादा जानता है। वे उसके बर्थडे, फेवरेट कलर और उसके बॉडी के मोल्स तक की बातें करते हैं। इतने बिजी हो जाते हैं अपनी बातों में कि उन्हें पता ही नहीं चलता लूसी एक पुरानी अबैंडन्ड हाउस में चली गई है। फोटो पर गिरने वाला होता है। लूसी तुरंत उसे खींचकर बचा लेती है, उसका हीरो बन जाती है। एंजो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और जाते वक्त वही जेस्चर करता है कि लूसी उससे प्यार करने लगे, पर बीच में येमिन हमेशा आकर तंग करता रहता है। एक बार एंजो लूसी को हंसा देता है और यह देखकर टोंजा, एक जेलस लड़की, अंदर से जल जाती है। टोंजा फिर लूसी का कुछ दिन बाद एंजो लूसी को मैसेज करता है एक डेट के लिए और लूसी हाँ कह देती है। पर उसी वक्त एंजो का छोटा भाई भी एक लड़की को बुला लेता है और दोनों लड़कियां गलत जगह पहुंच जाती हैं। नतीजा, हाँ, एक लड़की थी जो मुझे बचपन में पसंद थी और सब कुछ इशारा करता है कि वो लूसी ही थी। फिर भी एंजो कंफ्यूज रहता है, लेकिन तब तक लूसी वहां से जा चुकी होती है। एंजो उसे मिलकर बार बार माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद को पता चल जाता है कि लूसी को पैटियल ब्लाइंडनेस है। रूमर्स पूरी स्कूल में फैल जाते हैं और स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा हो जाते हैं, उसे लायर कहने लगते हैं। जब एंजो को यह सब पता चलता है, उसका खून खौल उठता है। एंजो तुरंत लूसी की मदद के लिए दौड़ता है जब एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है और उसकी ब्लाइंडनेस का मजा बनाता है। वह कहता है कि लूसी जैसे लोग यहाँ के लायक नहीं हैं क्योंकि वह अलग है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम भी उस पर डालता है। एंजो गुस्से में उसके सामने खड़ा हो जाता है और उन बुलीज को कावर्ड कहता है। फिर वह ऊंची आवाज में बोलता है, अंधा होना कोई बुराई नहीं है, बुराई तो तुम लोगों के दिल में है। एंजो सबको समझाता है कि लूसी जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए और जो लोग उसे बुली करते हैं उनके दिल अंधे हैं, आंखें नहीं। उसकी बातें सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और जेलस टोंजा वहां से चली जाती है क्योंकि एंजो की हर प्यार भरी बात उसे चुभती है। एंजो लूसी का हाथ पकड़कर उस जगह से दूर ले जाता है और जैसे ही वे सेफ जगह पहुंचते हैं, लूसी रो पड़ती है अपनी बीमारी के दर्द में। एंजो उसे अपने से लगाता है और कहता है, अब मुझे समझ आया तुम मुझसे दूर क्यों रहती थी। लूसी पूछती है, मेरी आंखों से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती? तुम कैसे दिखते हो? क्या तुम हैंडसम हो? एंजो मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत हैंडसम हूं। फिर वह कहता है, अगर देख नहीं सकती तो चाहो तो छू लो। लूसी उसका चेहरा महसूस करती है और एंजो उसकी तरफ देखता रहता है। कहता है, तुम गुस्सा करती हो तो और भी क्यूट लगती हो। दोनों मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और पता लगता है कि टोंजा का फ्रेंड ही था जिसने लूसी के बारे में फेक रूमर्स फैलाए थे और वह भी ब्लाइंड लोगों के खिलाफ बायस्ड था। एंजो सबके सामने कहता है, लूसी हम सबसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करती है, और सबको उसका नोटबुक दिखाता है जिसमें लूसी ने सब क्लासमेट्स के फीचर्स और हैबिट्स लिखे हुए होते हैं ताकि वह सबको याद रख सके और सबके साथ काइंड रह सके। सब इमोशनल हो जाते हैं। लूसी रोकर बताती है कि उसे एक रेयर डिजीज है जिसका नाम प्रोपेग्नोसिया है, जिससे वह लोगों के चेहरे साफ नहीं देख पाती। वह कहती है कि उसने अपनी जिंदगी का हर सेकंड दर्द में जिया है, बस अब चाहती है थोड़ा प्यार और समझ। सब स्टूडेंट्स स्टिकर्स बनवाते हैं उसके सपोर्ट में और एंजो एक स्टिकर अपने दिल के पास चिपका लेता है जहां लूसी के लिए जगह है। लेकिन जब लूसी अकेली स्ट्रीट पर चल रही होती है, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वह भागती है, तभी एंजो आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। शॉक के मोमेंट में लूसी अपने दिल से निकलकर कहती है, एंजो। एंजो बहुत खुश होता है, लेकिन जब लाइब्रेरी में लूसी उसके पास से गुजरती है और उसे पहचानती नहीं तो उसका दिल टूट जाता है। लूसी माफी मांगती है और एंजो डिसाइड करता है कि वह कुछ ऐसा करेगा ताकि लूसी हमेशा उसे याद रखे। वह सोचता है कि वह हमेशा सेम हेयर स्टाइल रखेगा, वही व्हाइट शर्ट पहनेगा और वही परफ्यूम लगाएगा जो लूसी के दिल को अट्रैक्ट करे।
लूसी कहती है पहले पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। एंजो उसे पढ़ने में हेल्प करने लगता है, लेकिन मुश्किल यह है कि जब भी वह लूसी की आंखों में देखता है तो उसमें खो जाता है और अपनी लाइफ उसके साथ इमेजिन करता है। इस वजह से उसके खुद के ग्रेड्स गिर जाते हैं और उसके पेरेंट्स उसे डांट कर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो वह स्कूल नहीं जा पाएगा। इसके बाद एंजो और भी मेहनत करता है और नेक्स्ट एग्जाम में टॉप करता है। लूसी खुश होती है और दोनों एक दूसरे को सरप्राइज भरी नजर से देखते हैं। लूसी अपने बेड के पास एंजो की लिखी हुई नोट संभाल कर रखती है और हर रात उसके सपने देखती है। फिर वे लोग एक फेयर में जाते हैं जहां लूसी उसे पहचानती नहीं क्योंकि कई लड़के व्हाइट शर्ट पहने हुए होते हैं। एंजो अपना प्लान चेंज करता है और सब मजे करते हैं, सिर्फ एंजो के अलावा, जिसे राइट से वर्टिगो होता है और वह लगभग उल्टी कर देता है। वह बाथरूम जाता है और लूसी उसका वेट करती है पर गलती से खो जाती है। जब एंजो उसे ढूंढता है और मिलता है तो वह उसकी खुशी और सुरक्षा का ख्याल रखता है जैसे वह उसकी रानी हो। दोनों एक रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए साथ चल रहे होते हैं और उनके दिल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फायरवर्क्स के दौरान येमिन उनके बीच की स्पार्क महसूस करता है और दिल से डिसअपॉइंटेड होता है, जबकि एंजो डिसाइड करता है कि अब वह अपनी रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप लेगा। वह लूसी से कहता है कि उसकी नाक बहुत प्यारी है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर फेल होता है। फिर उसकी आंखों में देखकर पैशनेट नजर से देखता है। लूसी उस मोमेंट में ब्लश कर जाती है और येमिन जेलस महसूस करता है, पर चाहे वह कितनी भी प्लानिंग करे, प्यार की ताल यानी लूसी के हाथ को पकड़ने के सपने में लगा रहता है। लेकिन फिर भी एंजो उसका हाथ पकड़ने से रह जाता है और लूसी उसे अपनी एक पुरानी ट्रॉमेट एक बोझ समझती थी। एंजो उसे तसल्ली देता है कि उसका अंधा पैदा होना उसकी गलती नहीं है और वह दुनिया के सारे प्यार की हकदार है। अगले दिन लूसी जादुई तरह से सबको पहचानने लगती है। उसका पार्शल स्पेशल नहीं रहा, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह गिटार बजाना सीखेगा ताकि लूसी का ध्यान खींच सके। पर वह गिटार बजाने में इतना बेकार होता है कि फेवरेट रह जाती है। फिर भी वह स्कूल के एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है और फनी सॉन्ग्स गाकर सबका दिल जीत ले ताकि वह लूसी से अपने दिल की बात कह सके। पर लूसी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है ये सब किसी और लड़की के लिए है। वह अपने भाई को एक लव लेटर देती है ताकि वह एंजो तक पहुंचा दे, लेकिन उसका भाई अपनी क्रश के चक्कर में लेटर देना भूल जाता है। टोंजा उस लेटर को देख लेती है और सोचती है कि इनविटेशन उसके लिए है। वह एक्साइटेड होकर एंजो के कन्फेशन इवेंट में पहुंच जाती है और लूसी के लिए रिजर्व्ड सीट पर बैठ जाती है। जब एंजो उसे देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और अपने भाई से कहता है उसे वहां से निकाल दो। फिर वह टोंजा को क्लियरली कहता है कि वह सीट किसी और के लिए है, जिससे वह इंसल्ट महसूस करती है और गुस्से में चली जाती है। बाद में वह लूसी को अकेला देखकर बदला लेने के लिए उसे एक रूम के अंदर लॉक कर देती है। लूसी डर जाती है और मदद के लिए जोर जोर से उसकी मदद की आवाज नहीं सुनी और इवेंट शुरू हो गया। ऊपर से वहां सिग्नल भी नहीं था। लूसी को एंजाइटी होने लगती है और उसे लगता है जैसे सांस रुक रही हो। एंजो स्टेज पर जाता है और नोटिस करता है कि लूसी अपनी सीट पर नहीं है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह गिटार बजाता है और गाकर अपने दिल की बात कहने लगता है, ये सोचकर कि जहां भी लूसी हो उसे उसकी आवाज जरूर सुनाई दे। इसी दौरान येमिन उसे ढूंढकर रेस्क्यू करता है और लूसी उसके पास भाग कर जाती है। सबके सामने उसका नाम प्यार से चिल्लाती है। येमिन उसे देखकर सुकून महसूस करता है और दोनों मिलकर स्टेज पर गाने लगते हैं। उनकी दोनों की आवाज मिलकर एक डिवाइन मेलोडी बन जाती है जिसमें सिर्फ सच्चे प्यार का जज्बा होता है। पब्लिक उन पर फूल बरसाती है और एंजो वो फूल लूसी को अपने दिल के साथ देता है जो वह प्यार से एक्सेप्ट करती है। उसके बाद लूसी का ध्यान किसी और चीज पर नहीं लगता, उसके दिमाग में सिर्फ एंजो होता है। एंजो उसे एक डेट पर बुलाता है और वो हाँ कह देती है। एंजो उसके लिए फूल भी खरीदता है, लेकिन वहां सिर्फ लूसी का छोटा भाई पहुंचता है क्योंकि दोनों लड़कियां फोटो क्लब के काम में बिजी होती हैं। दोनों उदास हो जाते हैं और सोचते हैं खाना वेस्ट नहीं करते तो साथ में खा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, पर बिल भरने की बात आती है तो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि वे कपल हैं ताकि बच जाएं। फिर दोनों भागकर एक ओल्ड फैशन्ड कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुंचते हैं जहां लूसी भी होती है। एंजो डिसाइड करता है कि आज वह अपना प्यार कन्फेस करेगा, पर जब तक वह उसे ढूंढता है लूसी पहले ही उससे मिलने चली गई होती है। वहां एक वेट्रेस लूसी को कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड गे है, जिससे लूसी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि अगर ऐसा है तो फिर वह मुझसे इतना प्यार कैसे करता है। उदास होकर वह बैल्कनी पर जाकर अकेली बैठ जाती है। तभी एंजो ट्रेडिशनल रोमियो टाइप आउटफिट में आता है और कहता है कि वह उसे ढूंढने आया था और जब भी उसे नहीं देखता उसे उसकी कमी महसूस होती है।
लूसी को तब समझ आता है कि एंजो सच में उसे चाहता है, और सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि उसके दिल में सिर्फ वही है। दोनों एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और एक डेट प्लान करते हैं जहां दोनों खुशियों से भर जाते हैं। लूसी अपने दोस्तों के साथ बीच ट्रिप पर जाती है और सब एक होटल में रुकते हैं जहां डिसाइड होता है कि बॉयज और गर्ल्स अलग अलग रूम्स में रहेंगे। बॉयज काफी जेंटलमैन बनने की एक्टिंग करते हैं, गर्ल्स के सामने ओवरली स्वीट बिहेव करते हैं और उन्हें अपनी प्रिंसेस जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन गर्ल्स उनके ट्रिक्स जानती हैं और वादा करती हैं कि वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें पता है ये लड़के थोड़े हटके हैं। येमिन एंजो को सिग्नल देता है ताकि वह लूसी के साथ अकेले टाइम बिता सके, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है जब गर्ल्स सब समझ जाती हैं। बाद में लूसी एक गिफ्ट लेकर एंजो के रूम जाती है, लेकिन दरवाजा येमिन बिना शर्ट के खोलता है और लूसी गलती से सोचती है कि वह एंजो का रूम है। तभी टोंजा उन्हें देखती है और जेलस होकर एक फोटो ले लेती है जिसमें ऐसा लगता है कि लूसी और येमिन किस कर रहे हैं। वह फोटो सबको दिखा देती है और ग्रुप के अंदर लूसी के लिए गलत सोच पैदा कर देती है। इसी बीच एंजो बीच पर एक रोमांटिक सेटअप रेडी कर रहा होता है ताकि लूसी को अपने दिल की बात कह सके। वह और उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वे फोटोज फेक हैं, लेकिन टोंजा इंसिस्ट करती है कि वे असली हैं और लूसी को सबके सामने इंसल्ट कर देती है। थक कर लूसी रोती हुई वहां से भाग जाती है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड समझ जाती है कि टोंजा ही पूरी प्रॉब्लम की वजह है। येमिन लूसी को रोता हुआ पाता है। लूसी उससे कहती है कि वह उसे झूठी उम्मीदें न दे, लेकिन येमिन क्लियरली कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। लूसी उदास होकर भागती है और बीच पर गिर जाती है। तब एंजो आकर उसका ख्याल रखता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं टोंजा को एक्सपोज करने का और एक ट्रैप लगाते हैं जहां टोंजा का एक और लड़के के साथ फेक किसिंग फोटो ले लिया जाता है। जब उसका बॉयफ्रेंड ये देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि टोंजा धोखेबाज है और उसे छोड़ देता है। बाद में एंजो लूसी को अपने रोमांटिक सेटअप पर ले जाता है, लेकिन मौसम बिगड़ने की वजह से सब कुछ टूट फूट गया होता है। लूसी कहती है कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि असली चीज तो उसका प्यार है। एंजो उसे एक क्यूट फिगरीन गिफ्ट करता है, पर वह गिरकर टूट जाता है। वह फिगरैन टूट जाती है, लेकिन एंजो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लूसी को बहुत पसंद आता है कि एंजो हमेशा उसके लिए छोटी छोटी चीजें करता है। तभी फायरवर्क्स स्काई में चमकने लगते हैं और एंजो लूसी को ऐसे देखता है जैसे वह उसका एक फरिश्ता हो। दोनों अपना प्यार एक दूसरे से कन्फेस करते हैं, जबकि बाकी कपल्स भी अपनी रोमांटिक रात एंजॉय कर रहे होते हैं। लूसी का छोटा भाई भी फाइनली उस लड़की से अपना पहला किस पाता है जिसे वह पसंद करता था। बाद में लूसी एंजो की बचपन की फोटोज देखती है और उसे बड़ा मजा आता है, लेकिन एक फोटो देखकर वह शॉक हो जाती है जब उसे लगता है कि एंजो ही वह लड़का है जिसने बचपन में उसे बुलिंग से बचाया था। वह एंजो से मिलती है और कहती है कि उनका पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसे पता है कि वह बचपन के उस लड़के को ढूंढ रहा था और कहती है कि अब वह उसकी मदद करेगी उसे ढूंढने में। दोनों अब प्रॉपर कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं। एक दिन एंजो उसे फोटोग्राफी रूम में ले जाता है और सरप्राइज देता है एक वॉल भर फोटोज से, जिसमें उस लड़के की बैक दिख रही होती है जिसे लूसी ढूंढ रही थी। तब लूसी रियलाइज करती है कि एंजो ही वह लड़का है जिसे उसका दिल हमेशा से पहचानता था। उसके दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की होती है, जहां लूसी उसके लिए केक लेकर आती है और अपना प्यार एक्सप्रेस करती है। एंजो इमोशनल होकर कहता है कि उसे इनसे अच्छे दोस्त कभी नहीं मिल सकते। तब उसका भाई मस्ती में उसका फेस केक में दबा देता है और सब एक दूसरे पर केक लगाकर हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद लूसी और एंजो एक डेट पर जाते हैं, जहां वे उस अबैंडन्ड कार तक जाते हैं जहां कभी लूसी को बुलीड किया गया था। एंजो उसे बताता है कि दर्द के बावजूद उसने सीखा है खुश रहना और अपनी लाइफ के लिए लड़ना। वह उसके करीब आता है और उसके लिप्स के पास पहुंचकर पहला किस देने ही वाला होता है। तभी कुछ बच्चे वहां आ जाते हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एंजो को अपने फैमिली के पास न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाना पड़ता है। दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। वे वीडियो कॉल्स करते हैं और एंजो फोटोग्राफी करता है ताकि अपना दुख भुला सके। लूसी उदास रहती है, लेकिन तब एंजो उसके घर एक सरप्राइज विजिट पर आ जाता है। रोड पर एक कार एंजो को टक्कर जा देती है और वह हवा में उछल जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचाने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। इस बीच लूसी एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही होती है, बिना यह जाने कि क्या हुआ। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि अब देर हो गई है और लूसी का दिल घबराने लगता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसका भाई हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि एंजो की हालत बहुत सीरियस है। एंजो को ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जाया जाए, क्योंकि उसका फेस बहुत बुरी तरह डैमेज्ड है। तब लूसी के भाई उसे झूठ बोलता है
कि एंजो अब्रॉड पढ़ने गया है। पहले लूसी को यकीन नहीं होता क्योंकि एंजो बिना बताए कभी नहीं जाता, लेकिन उसका भाई उसे मना लेता है और वह समझ जाती है कि उनका रिलेशनशिप शायद उतना मजबूत नहीं था जितना उसने सोचा था। लूसी दुखी होकर उसे मैसेजेस भेजती रहती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तब उसका भाई खुद एंजो बनकर मैसेजेस भेजने लगता है, जिससे लूसी को कुछ दिनों की गर्लफ्रेंड देख लेती है कि उसके पास 2 फोन्स हैं, एक उसका और एक एंजो का। तो वह शक करने लगती है। वह फोन चेक करती है और तब लूसी का कॉल आता है। उसका भाई मजबूरन सब कुछ कन्फेस कर देता है, लेकिन तब तक एंजो को ऑलरेडी फॉरेन ले जाया जा चुका होता है। कुछ महीने बाद एंजो फाइनली ऑपरेशन के बाद होश में आता है। उसके पेरेंट्स इमोशनल होते हैं और खुशी के आंसू बहाते हैं तो रो पड़ती है। एंजो उससे माफी मांगता है उसे परेशान करने के लिए और अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। लूसी कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा कैसा है, क्योंकि वह उसकी रूह और उसके दिल से प्यार करती है। एंजो इमोशनल होकर रोता है और कहता है कि वह आधा साल रुके, फिर जरूर उसके पास लौट आएगा। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और लूसी डिसाइड करती है कि वह एंजो के लिए एक स्पेशल फोटोग्राफी सेशन ऑर्गेनाइज करेगी ताकि उसे सरप्राइज कर सके। इसी दौरान एक लड़का उससे अपना प्यार जताता है, लेकिन लूसी तुरंत कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। वह लड़का हैरान होता है क्योंकि उसने सुना था कि एंजो मर गया है। लूसी गुस्से में कहती है कि एंजो बिल्कुल जिंदा है और अपनी रिहेबिलिटेशन में बिजी है। जब एंजो को पता चलता है कि कुछ लड़के लूसी के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह डॉक्टर से कहता है कि उसका ट्रीटमेंट और तेज करे क्योंकि उसे अपनी लूसी से मिलना है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक फेशियल रिकवरी सर्जरी करनी पड़ेगी और एंजो तुरंत अग्री कर लेता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हैंडसम लग सके। स्कूल के स्टूडेंट्स भी लूसी के प्लान के बारे में जानते हैं और सब मिलकर एक ग्रैंड सरप्राइज तैयार करते हैं एंजो के लिए। सर्जरी के बाद एंजो रिकवर करता है, पर उसके चेहरे पर कुछ बड़े स्कार्स रह जाते हैं, जिससे वह थोड़ा उदास हो जाता है। जब फोटोग्राफी एग्जीबिशन का दिन आता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लूसी उदास होती है क्योंकि एंजो अब तक नहीं आया। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल और टूटने लगता है। तब एंजो फाइनली पहुंचता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि लूसी समुद्र के किनारे चली गई है। वह उसे भीड़ में ढूंढता है और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों रो पड़ते हैं, खुशी के आंसुओं के साथ, जैसे उनकी रूहों ने फिर से एक दूसरे को पा लिया हो। उस वक्त एंजो देखता है कि एग्जीबिशन के फोटोज एक्चुअली उनके बचपन और उनकी लव स्टोरी के मोमेंट्स पर बेस्ड हैं। हर फोटो देखकर एंजो का दिल भर जाता है और उसके सारे दुख मिट जाते हैं। लूसी उसके लिए उसका फेवरेट सॉन्ग गाती है और दोनों उसी पोज में खड़े होते हैं जो एक पेंटिंग में दिखाया गया था। वह उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि अब जब वे साथ हैं तो उदासी की कोई जगह नहीं। तभी उनके फ्रेंड्स भी आते हैं और उन्हें फिर से एक साथ देखकर इमोशनल हो जाते हैं। लूसी का भाई बताता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड बन गई है और सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। येमिन भी हिम्मत करके उस लड़की को अपना प्यार बताता है जिससे वह पसंद करता था, करता है। लूसी फोटोग्राफी क्लास में टॉप करती है और बेस्ट ग्रेड पाती है और एंजो जहां पर उनकी कहानी शुरू हुई थी और पुरानी यादें उनके दिलों को भर देती हैं। वहां दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। आते हैं अलग रूम्स में, लेकिन एंजो को महसूस होता है कि वह उसे किस करना चाहता है। तभी बिजली चली जाती है और वे एक ही रूम में आ जाते हैं जहां वह कुछ कैंडल्स जलाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर से कि एंजो का दिल पिघल जाता है। फिर वह धीरे से उसके लिप्स के पास जाती है और एक ऐसा किस बाद लूसी अपना सपना पूरा करती है और एक फेमस फोटोग्राफर बन जाती है। और एंजो हर कदम पर उसके साथ होता है, उसे मोटिवेट करता है, उसके साथ हर खुशी में भागता है। दोनों एक साथ फ्यूचर की तरफ दौड़ते हैं जहां सिर्फ सुकून, प्यार और खुशियां हैं, क्योंकि जब तुम्हें अपनी सोलमेट मिल जाती है तो जिंदगी एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। उनके दिल अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं और उनका प्यार उस बगीचे की तरह है जो हर मौसम में फूलता रहता है। और हाँ, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे और दिल छूने वाले स्टोरीज मिस न हो। शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।